वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। इस बार की मीटिंग में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स घटने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस पर किया जाने वाले फैसले को अभी टाल दिया गया। इसको लेकर जीओएम की मीटिंग जनवरी में फिर से की जाएगी। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, फिलहाल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग खत्म हो गई है, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए? मीटिंग के बाद क्या कुछ जानकारी सामने आई? देखिए, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, मीटिंग अभी थोड़ी देर में ख़त्म होगी, लेकिन बड़े फैसलों में जिसमें उम्मीद थी इंश्योरेंस को लेकर, जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं, वो फैसला टल गया है क्योंकि जीओएम में आपस में सहमति नहीं बन पाई है। इस वजह से इंश्योरेंस पे जो फैसला होना था वो नहीं हो पा रहा है और अब जनवरी में जीओएम एक बार फिर मिलेगा और उसके बाद अब उम्मीद जो है वो बजट के बाद यदि जीएसटी काउंसिल होती है तो उसमें अब ये इंश्योरेंस का मैटर आ सकता है। लेकिन इस आज की जीएसटी काउंसिल के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को लेकर फैसला नहीं हो पाया। दूसरा बड़ा एजेंडा था जो एक चर्चा के लिए आना था कि जीएसटी एटीएफ को जीएसटी में लाया जाए या नहीं, वो भी डेफर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी टलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जीएसटी काउंसिल के अंदर चर्चा जरूर एटीएफ को लेकर हुई। अब सब स्टेट्स अपने हो सकता है कमेंट इसमें देंगे और उसके बाद इस पे पूरी तरीके से फैसला लिया जाएगा। तीसरा जो पॉपकॉर्न को लेकर जो एक ट्विटर पे भी एक बहस सी छिड़ गई है, बेसिकली आज की मीटिंग के अंदर पॉपकॉर्न को लेकर एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने देने को तैयार हो गया है कि किस तरीके के जो पॉपकॉर्न्स हैं उनको किस कैटेगरी में रखा जाए। प्री पैकेज बिना लेबल के जो कोई भी चीज़ है वो 5% पे ही बिकती है। खाने की चीज़ों की यदि हम बेसिकली बात करें तो पॉपकॉर्न को भी उसी कैटेगरी में रखा गया है। वहीं 12% यदि जो पॉपकॉर्न पैकेज्ड हैं और लेबल्ड है, ये भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं यदि पैकेज्ड और लेबल्ड हैं तो उनको 12% की कैटेगरी में रखा जाता है और वहीं कैरामेल और शुगर एडिड है तो उसको 18% की कैटेगरी में रखा गया है। ये पहले से ही इसी कैटेगरी में थे, लेकिन क्लैरिफिकेशन जरूर चाह रहे थे पॉपकॉर्न मैन्युफैक्चरर्स या जो पैकेज्ड करके बेचते हैं, तो वो क्लैरिफिकेशन आज जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पर दे दिया है। इसके साथ साथ जो राइस है उस पे किसी भी तरीके का यूज हो, उस राइस पे जो 18% की जगह 12% यहाँ पे जीएसटी का यूज करने की बात हो रही है। साथ ही जो डिलीवरी एप्स को लेकर जो बात थी वो भी डेफर हो गया है मामला, उनको आज कोई राहत नहीं मिली। साथ ही जो 7,500 रुपये से ऊपर जहां होटल में रूम रेंट होते हैं वहां के रेस्टोरेंट्स को एक ऑप्शन देने की बात हो रही थी कि वो बिना आईटीसी के 5% पे अपना सेल कर सकते हैं और विद आईटीसी 18% पे, तो वो मामला भी डेफर हो गया। तो जो उम्मीद के मुताबिक जो इंश्योरेंस सेक्टर था उस पर आज फैसला नहीं हो पाया। बिल्कुल, फिलहाल मीटिंग अभी चल रही है। तरुण, जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग के बाद इस बैठक के अंदर जो अहम फैसले लिए जाने वाले थे वो जो टल गए हैं उनके पीछे वजह क्या रही होगी, ये साफ किया जाएगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां पे वित्त मंत्री बताएंगी कि जो जीएसटी काउंसिल का एजेंडा था उसमें किस स्टेट्स को क्या संशय है, स्पेशली इंश्योरेंस को लेकर, क्योंकि यहाँ पे एक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही थी कि क्योंकि इंश्योरेंस भी कई भागों में बटा हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस अलग है, टर्म इंश्योरेंस अलग है, यूलिप प्लान्स अलग होते हैं, सीनियर सिटीजन को किस कैटेगरी में रखा जाए, तो कई चीज़ें इसमें थी। इस वजह से आज जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला नहीं ले सका। लेकिन ये बात अच्छी है कि जहां पे क्लैरिफिकेशन जीएसटी काउंसिल को देना था वहां पे जीएसटी काउंसिल ने वो क्लैरिफिकेशन जरूर दिया है, स्पेशली जो पॉपकॉर्न का जो मामला था उसको लेकर। और क्योंकि पिछली बार जो बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की उसमें भी बिल्कुल यही हुआ था, वहां सहमति नहीं बनी थी, उसे फिर आगे के लिए जीओएम में भेज दिया गया था। इस बार भी ऐसा होगा क्योंकि ये जो मुद्दा है ये आम जनता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जनता की भी निगाहें इस बैठक पे थी। लेकिन फिलहाल आज की मीटिंग में क्योंकि ये सहमति नहीं बन पाने की वजह से टाल दिया गया है और हेल्थ सेक्टर का जो मामला है उसे फिलहाल जीओएम में भेज दिया गया है,
तो इससे थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या बातें सामने आती है। शुक्रिया तरुण पूरी जानकारी के लिए।